अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्त एक ऐसी नेमत, एक ऐसा सरमाया है जिसका सबसे ज्यादा बेदर्दी से ज़िया किया जाता है। अमीर, गरीब, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कामयाब, नाकाम, सब का दिन 24 घंटे, घंटा 60 मिनट और मिनट 60 सेकंड का होता है। मगर बहुत कम लोग इस वक्त का मुनासिब, दुरुस्त और तामीरी इस्तेमाल कर पाते हैं, और वही लोग जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं कामयाब ठहरते हैं। सही बुखारी में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह रवायत मज़कूर है कि अक्ल कुल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे लोग कमा हक़्क़हू फ़ायदा नहीं उठा पाते, और वो सेहत और फुर्सत वक्त हैं। यही वजह है कि मुराद रसूल फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ किया करते थे कि अल्लाह रब्बे काबा इनके औक़ात में बरकत और लम्हात में खैर अता फरमाए। सूरह असर की तशरीह में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वक्त और ज़माने के गुजर जाने को पिघलती हुई बर्फ़ से तशबीह देते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं, क्योंकि पिघलती हुई बर्फ़ की मानिंद हर गुजरता हुआ लम्हा हमारे असासे ज़िंदगी को कम कर रहा है। अख़वानुल मुस्लिमून के मुर्शद हसन अल बिना शहीद का एक कौल है कि जिसने वक्त का हक पहचान लिया उसने ज़िंदगी की हकीकत पा ली, क्योंकि वक्त ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। नाजरीन, इसी वक्त का बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत इस्तेमाल ना होने की वजह से हमारी मजहबी, खानगी, माशरती, समाजी और कारोबारी ज़िंदगी नीज़ सेहत बेशुमार मसाइल का शिकार हो रही है। हम अपने किए हुए अक्सर अहदो पैमा पूरे नहीं कर पाते, जो माशरे में हमारी साख और अपनी ही नज़र में हमारी इज्जत और वक़ार को कम करने का बाइस बनते हैं। वक्त के बेहतर और मुफीद इस्तेमाल के लिए एक फार्मूला दर्जे झैल है, जिसे टाइम मैनेजमेंट का 4D फार्मूला कहा जाता है। किसी भी काम को करने से कबल यह तयन कर लें कि यह काम इन चारों में से किस दर्जे पर आता है। ये 4D हैं। नंबर 1 डी, डू। ये वो काम है जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, यानी वो जो आपने खुद करने हो और उन्हें फौरी तौर पर पाया तकमील तक पहुंचाना जरूरी हो, इस कैटेगरी में आते हैं। इन कामों का तयन करें। अब इन कामों को इनकी अहमियत के मुताबिक डू 1, डू 2, डू 3, डू 4 वगैरह के हिसाब से तरतीब दे लें। अब इस तरतीब के मुताबिक मुकर्रर करदा पहली तरजीह को सबसे पहले पाया तकमील तक पहुंचाएं, फिर दूसरी, तीसरी और फिर बाकी मांदा। दिस इज डू। दूसरा डी है डिले। ये वो काम है जो करने तो आपने ही है, मगर इन कामों को कुछ मुद्दत के लिए मौखर किया जा सकता है। यानी ये काम अहम तो हैं, मगर इन कामों को आज और अभी किया जाना जरूरी नहीं। लिहाजा वो काम जो मौखर किए जा सकते हों, इनकी बजाय वो काम पहले करने चाहिए जो डू कैटेगरी में आते हैं। डिले करते वक्त ये बात मलूज़ खातिर रखनी चाहिए कि जिन अमूर को मौखर किया जा रहा है उन्हें सरअंजाम देने के लिए एक हतमी तारीख यानी डेडलाइन मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी है। बसूरत दीगर ये काम कभी तकमील ना पा सकेंगे। अब आते हैं तीसरे डी की तरफ। यह है डेलीगेट। ये वो अमूर हैं जो आप दूसरों से करवाकर अपने वक्त और अपनी तवानाई को बड़े और अहम कामों में सर्व कर सकते हैं। इस कैटेगरी में वो तमाम काम आ जाते हैं जो आपकी सलाहियतों और आपके वक्त की कीमत से कमतर हों। इससे ज़्यादा बेहतर तौर पर समझाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी का वो दौर आपके सामने पेश करता हूँ जब मैं धोबी था। जी हाँ, धोबी। हुआ कुछ यूँ कि मैंने फैसला किया कि जिस हद तक मुमकिन हो मैं अपने तमाम तर काम खुद किया करूँगा और किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। अब अपने कपड़े खुद धोना इसी फैसले का नतीजा था। मैं हर 15 दिन के बाद वॉशिंग मशीन लगाता और अपने इस्तेमाल शुदा 15 सूट धोता, उन्हें खुशक करता, फिर इस्त्री करके हैंगर पे लटका के अगले 15 दिन के लिए कपड़ों की जानिब से बेफिक्र हो जाता। इस सारे अमल में मेरे तकरीबन 6-7 घंटे लग जाते। फिर मैं थक हार कर 3-4 घंटे आराम करता। यूँ मेरा सारा दिन 15 सूट धोने, इन्हें खुशक करने और इस्त्री करने की नज़र हो जाता। एक दिन मैंने सोचा कि ये 15 सूट अगर धोबी तैयार करके दे तो वो कितने पैसे लेगा। उस वक़्त तकरीबन 15 साल पहले उस वक़्त धोबी 30 रुपए फी सूट लेता था। इस हिसाब से इन कपड़ों के 450 रुपए बनते थे। मैंने सोचा, आरिफ सिद्दीकी, क्या तुम्हारे वक्त, मुहारतों और स्किल्स की यही कदर है? क्या तुम्हारी सलाहियतों का यही सही इस्तेमाल है, या तुम अपने वक्त और सलाहियतों से कोई बड़ा, मुफीद और बेहतर काम ले सकते हो? इस दिन मैंने अपनी तस्हीह की और धोबी, रंगसाज, माली या मोची की बजाय मुसन्नफ, ट्रेनर, कंसल्टेंट और कराटे मास्टर बनने का फैसला किया। अब मैं अपना वक्त इन अमूर को सरअंजाम देने में सर्फ करना पसंद करता हूं जो मेरे वक्त की कदर और मेरी सलाहियतों के मुताबिक हों। नाजरीन, यही सब आपको करना चाहिए। अपनी सलाहियतों और तरजीहात के मुताबिक बड़े बड़े काम करने चाहिए।
وہ کام جو آپ کی صلاحیتوں سے کمتر ہوں اور آپ انہیں دوسروں سے کروا سکیں، ان پر اپنا وقت اور صلاحیتیں صرف مت کریں، بلکہ انہیں بڑے کاموں میں استعمال کریں تاکہ آپ زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ اور اب آتا ہے چوتھا ڈی، ڈیلیٹ، DELETE۔ اس درجے میں، اس کیٹیگری میں وہ امور اور سرگرمیاں آتی ہیں جنہیں آپ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ یہ وہ کام اور مصروفیات ہیں جو آپ کو فائدہ دینا تو درکنار، الٹا آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں، مگر بدقسمتی سے آپ کو ان کا ادراک نہیں۔ مثلا ٹی وی پر دکھائے جانے والے وہ بے مقصد ڈرامے جو نہ صرف وقت کے ضیاع کا باعث ہیں بلکہ ان کی وجہ سے ہمارا خاندانی شیرازہ بکھر رہا ہے۔ یہ وہ ڈرامے ہیں جن میں محلاتی سازشیں، مخزب اخلاق، رومانوی داستانیں اور بہت کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے جو ہماری مذہبی اور سماجی اقدار کے خلاف ہے۔ ٹیلی فون پر بے مقصد گھنٹوں جاری رہنے والی گفتگو، نوجوانوں کا دن رات انٹرنیٹ اور ویڈیو گیم سے چمٹے رہنا، یہ سب وہ سرگرمیاں ہیں جنہیں زندگی سے نکال باہر کرنا چاہیے اور ان کی بجائے مثبت اور مفید سرگرمیوں میں اپنا وقت صرف کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح غیر متعلقہ مسائل میں الجھنا، محلاتی یا خاندانی سازشوں میں ملوث ہونا، اپنے وقت کو منفی یا غیر مفید سرگرمیوں میں صرف کرنے کو ختم کر دینا کامیابی کے سفر کو تیز تر کر دے گا۔ ناظرین، 4D کا یہ فارمولہ آپ کو وقت کی تنظیم و تقسیم تو سکھا دے گا، مگر عمل آپ کو خود کرنا ہوگا۔ آئیے خود سے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو مزید بہتری کی جانب ضرور لائیں گے، اپنے وقت کا بہتر استعمال کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔